जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन, वंदन वंदन वंदन, वंदन जिन शासन को वंदन। આપણા શ્રી કલકત્તા જૈન શ્વેતાંબર સંઘના અને શ્વેતાંબર કોઠીના આપણા અધ્યક્ષ શેઠ શ્રી કમલસિંહજી રામપુરિયાને હું વિનંતી કરીશ, પ્લીઝ આપ મંચ ઉપર પધારો. અને આપણા વોલેન્ટિયર ભાઈને વિનંતી, પ્લીઝ કમલસિંહજી આપણા વડીલનો પ્લીઝ હાથ પકડીને ઉપર લઈને આવજો એમને. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ કાંકરિયા પરિવાર, જેણે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું યોગદાન આપેલ છે, એ કાંકરિયા પરિવારના શેઠ શ્રી જયબાબુ કાંકરિયાને વિનંતી કરીશ આપ પ્લીઝ મંચ ઉપર પધારો. શેઠ શ્રી ચંદ્રવદનભાઈ ગાંધીને વિનંતી કરીશ આપ પ્લીઝ સ્ટેજ ઉપર પધારો. શેઠ શ્રી રમણીકભાઈ ખારાને વિનંતી કરીશ આપ શ્રી મહેરબાની કરીને પ્લીઝ મંચ ઉપર પધારો. શેઠ શ્રી મિતેશભાઈ શેઠને વિનંતી કરીશું આપ પ્લીઝ મંચ ઉપર પધારો. શેઠ શ્રી હર્ષદભાઈ ભાયાણીને વિનંતી કરું છું આપ પ્લીઝ સ્ટેજ ઉપર પધારો. જે શૌર્ય સરિતા વહાવે, વળી ક્ષમા સુગંધ પ્રસરાવે, બળ જો હો તો નિર્બળના રક્ષણને જે શીખવાડે. જે શૌર્ય સરિતા વહાવે, વળી ક્ષમા સુગંધ પ્રસરાવે, બળ જો હો તો નિર્બળના રક્ષણને શીખવાડે. જે વિષધરને પણ ઠારે, અભિમાનીને પણ વારે. જે વિષધરને પણ ઠારે, અભિમાનીને પણ વારે. લાલચને જે લલકારે, વિકરાળ કાળ પડકારે. અશાસન તો પ્રાણથી પ્યારું છે, જીન શાસન અમારું છે. અશાસન તો પ્રાણથી પ્યારું છે, જીન શાસન અમારું છે. આ શાસન તારણહારું, આત્મ પાવન કરનારું, જીવોનું હિત કરનારું, આ ભવથી તારણહારું. આ શાસન તારણહારું, આત્મ પાવન કરનારું, જીવોનું હિત કરનારું, આ ભવથી તારણહારું. આ શાસન તો પ્રાણથી પ્યારું છે, જીન શાસન અમારું છે. આ શાસન તો પ્રાણથી પ્યારું છે, જીન શાસન અમારું છે. જે
જેણે ઝીલ્યું છે રોમ રોમને શ્વાસ શ્વાસમાં શાસન હર ઘડી હર પળ જસ નેત્રોમાં જાણે થયું અભિવાદન જેણે ઝીલ્યું છે રોમ રોમને શ્વાસ શ્વાસમાં શાસન હર ઘડી હર પળ જસ નેત્રોમાં જાણે થયું અધિવાસન જે વિષધરને પણ ઠારે અભિમાનીને પણ વારે લાલચને જે લલકારે વિકરાળ કાળ પડકારે આ શાસન તો પ્રાણથી પ્યારું છે જીન શાસન અમારું છે આ શાસન તો પ્રાણથી પ્યારું છે જીન શાસન અમારું છે बोल श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक भावधारा शासन को समझने की एक दुनिया बनानी है, शासन को महसूस फील करने की एक दुनिया बनानी है। एक भावधारा में शासन को समझने की एक यात्रा करनी है, अनुशासन के साथ एक यात्रा पर निकल रहे। तो यात्रा पर निकलने के लिए मैं आगे आपकी सीट पर एक पायलट की तरह हो सकता हूं, भगवान एक उसकी जगह दे सकते हैं, लेकिन हमें सब मिलकर एक यात्रा करनी है। ऐसा माहौल मुझे दीजिएगा। 3.5 महीने के बाद लगभग कोई इस तरह के कार्यक्रम में मैं कर रहा हूं, क्योंकि घर का कुछ इस तरह का कार्यक्रम था, कार्य था, तो मैं उसमें अटका हुआ था। कुछ याद करके आपके सामने बोलना है ऐसा नहीं है। एक मैं खुद अपने अंदर जाऊंगा, एक अपने आनंद को। संगीत चलता हो, देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं कि आपको 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा, 4 घंटे बैठना ही पड़ेगा। जब तक कार्यक्रम आपकी अनुकूलता है उतना बैठना है, लेकिन जाना भी हो तो इतनी मर्यादा रखना। जब संगीत चलता हो तभी आपको कुछ आना जाना कुछ भी करना हो संगीत के समय कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ उस समय कोई खड़े होकर जाए करे, ऐसी दुनिया मत बनाइएगा। मोबाइल से ज्यादा हृदय में शासन को बैठाने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ यहाँ लेकर, कई बार लगता है हम घूमने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, हम घूमते भी नहीं है, सिर्फ लगता है फोटो निकालने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए भी नहीं जाते हैं। फील करने की यात्रा है। कैमरे में कैद करने की जगह हृदय में कैद कीजिएगा शब्दों को, जीवन परिवर्तन का कारण बनेगी। कोई कैमरामैन से लेकर कोई भी डिस्टर्बेंस बीच में भी नहीं करेगा, कोई भी कुछ भी तरह का डिस्टर्बेंस अभी कोई नहीं होगा। समय की मर्यादा है, हम बहुत लेट हो चुके हैं, शुरू करें हम। हाँ? नमोस्तु तस्मै तव शासनाय, नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय, नमोस्तु तस्मै वीर शासनाय, प्रभु शासनाय। वैशाख सुद दसम परमात्मा महावीर देव को केवल ज्ञान हुआ। लगभग ऐसा होता है कि जिस समय परमात्मा को केवल ज्ञान होता है उसी समय प्रभु शासन की स्थापना करते हैं।
ऋषभदेव भगवान हो, अजितनाथ भगवान हो, हर समय यही घटना हुई कि जिस दिन उनको केवल ज्ञान हुआ उसी दिन प्रभु ने शासन की स्थापना की। लेकिन परमात्मा महावीर देव के जीवन की एक अद्भुत, अनोखी, आश्चर्यकारी घटना, परमात्मा को वैशाख सुद दशम को केवल ज्ञान हुआ लेकिन शासन स्थापना नहीं हो पाई। कुछ संजोग ऐसे थे और वो महापुण्यवंत दिन था वैशाख सुद 11। महाभाग्यशाली दिन था, महासौभाग्यशाली दिन था वैशाख सुद 11। शायद आपके जीवन में आपका जन्मदिन 12 साल के बाद आपके घर में बच्चा हुआ, उसका जन्मदिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं जिन शासन में जन्मे हुए हर 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 आत्मा का सबसे कोई महत्वपूर्ण दिन है ना, वो वैशाख सुद 11 से, जिस दिन भगवान ने शासन की स्थापना की। एक अपेक्षा से संवत्सरी से भी ज्यादा महान दिन। लेकिन कब आता है, कब आता है, जाता है, मालूम ही नहीं होता है। वैशाख सुद 11 आकर चला भी जाता है। भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याण जितना हम धूमधाम से मनाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छी ढंग से वैशाख सुद 11 भगवान महावीर के जो कल्याण, जब भगवान ने शासन की स्थापना दिन की ना, वो मनाना चाहिए सबसे ज्यादा महत्व। अगर परमात्मा ने शासन की स्थापना ही नहीं की होती, बीच में फीडबैक नहीं आएगा, आप हट जाइए, नहीं आप उस तरफ चले जाइए, बीच में फीडबैक है, वो मेरा मॉनिटर है। अगर परमात्मा ने शासन की स्थापना ही नहीं की होती, सोचते हैं ना, सोचते हैं तो घबराहट होती है। अगर भगवान ने शासन की स्थापना नहीं होती तो हमारी क्या दुनिया होती। आज आपके घर में जन्मा हुआ हर बच्चा चाहे धर्म जीवन में सामायिक प्रतिगमन करता होगा कि नहीं करता होगा, शायद वो पूजा भी नहीं करता होगा, लेकिन उसको कोई कॉकरोच जा रहा है और कोई उसको लालच दे, कितनी भी बड़ी ऑफर दे, लेकिन वो आपका लड़का उस कॉकरोच के ऊपर पैर नहीं डाल रखेगा, वो उसको कुचलने का काम नहीं करेगा जानबूझकर। क्यों? आपके संस्कार हैं, आपने उनको ऐसा उस ढंग से बड़ा किया, वो संस्कार है? नहीं, आपकी होशियारी नहीं है, न उस बच्चे की होशियारी है। अरे भगवान के शासन में जन्म हुआ है ना, इसके लिए उसको ये दया के संस्कार, जीव दया के संस्कार, करुणा के संस्कार मिले। वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। बाकी समय तो ऐसा है, इतना क्रूर समय है ये, इतने क्रूर लोग हैं। एक रॉन थॉमसन करके एक शिकारी का नाम आता है। एक इंसान कितना क्रूर हो सकता है। शिकार में उसने कितने हिरन मारे। अरे वो तो छोड़ो, हिरन जैसे तो पालतू ठीक है, उसने कितने लेपर्ड मारे, कितने लायन मारे, अरे हिप्पोपोटामस, उनको भी नहीं छोड़ा उसने अपनी बंदूक से। कहते हैं उसने एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, ऑन रिकॉर्ड आने के लिए 15.5 मिनट में 35 हाथियों को अपनी राइफल से शूट किया था। 15.5 मिनट में 35 हाथियों को शूट किया ऑन रिकॉर्ड आने के लिए कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूं, किसी को पीड़ा देकर रिकॉर्ड बनाना। उसने अपने जीवन काल में 5000 हाथियों को अपने गन से खत्म किया था। पूरे जीवन काल 5000 हाथी, कोई इतना भी क्रूर हो सकता है। अभी केरला में वही घटना कुछ साल पहले, गर्भ में जीव है, मालूम था कि पेट में जीव है उस हथीनी के, फिर भी केरला में उस हथीनी को पाइनएप्पल में फटाके डालकर उसको खिला दिया। कैसे मानव इतना क्रूर हो सकता है। बच्चा है उसके पेट में हथीनी के, और वो जाकर अंदर फूटा, वो वेदना, वो तड़पन, वो बच्चा तो मरा, वो हथीनी भी इतनी डिस्टर्ब हो गई। कुत्ते के पूंछ में फटाके डाल पर दिवाली पर उसको भगाकर आनंद, पीड़ा में आनंद। छोटे से पप्पी को, 9 महीने की पप्पी को वेलूर में घटना हुई। एक
मैकेनिकल इंजीनियर, क्या एजुकेशन है। वो मैकेनिकल इंजीनियर ने एक छोटे से 9 महीने के पप्पी को अपनी छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया, कारण वीडियोस बनाने के लिए। लाइक्स मिलेंगे, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, कितने लाइक्स बढ़ते हैं, कितने वीडियो। बोलो एक पीड़ा में किसी को आनंद है, एक दुनिया है। हाँ, वो श्रद्धा आफ्ताब 5 साल से उसको प्रेम करता था। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। 5 साल से वो प्रेम करता था, बोलता था 5 साल से, और उसके 35 टुकड़े किए, 35 टुकड़े। 300 लीटर का फ्रिज खरीदा उसने। 18 दिन रोज एक टुकड़े वो जंगल में जाकर बाहर फेंक कर आता था। कैसे कर सकता है एक इंसान? राक्षस को भी करने में कंपन हो, शैतान भी घबराए, वो इंसान आज कर रहा है। ऐसा खराब काल है, ऐसा खराब काल है। और ऐसे खराब काल में हमारे शासन के 10, 12, 14 साल के छोटे छोटे बच्चे उपदान करते हैं। ये गिंदिया बेहिंदिया गलती से भी किसी जीव को मन से भी विराधना नहीं हुई है। वो ऐसी दुनिया, सोचो एक 10, 12, 14 साल के बच्चों की क्या दुनिया, जिसको शासन नहीं मिला और हमको मिला। अरे ये शासन नहीं होता, किसी मुसलमान देश में जन्म हो जाता, बकरे को काटते और धर्म मानते, उसको धर्म मानते। ये तो सौभाग्य है कि प्रभु के शासन में जन्म हुआ, हमारा प्रभु के शासन में। कोई बोलते ना, एक मूवी आई थी 1978 के आसपास, शशि कपूर अमिताभ बच्चन की, दीवार शायद। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, हाँ, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तब वो शशि कपूर का सामने एक ही डायलॉग था, मेरे पास माँ है। सच में हम कह सकते हैं, कोई हमसे पूछे हमारे पास ये है, हम उनके सामने कह सके, हाँ, मेरे पास शासन है, परमात्मा का शासन है। सच में एक सौभाग्य, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है, मेरे पास शासन है। वो मीरा है ना, वो घुंघरू बांध कर नाची थी कृष्ण के प्रेम में, कि कृष्ण मिल गए, कान्हा मिल गए। हाँ, सच में बोलो, हम भी रूम बंद करके दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे और नाचे। बंद करने को इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम सबके सामने तो वो आनंद की अभिव्यक्ति करने का सौभाग्य नहीं है। एटलीस्ट दरवाजे बंद करके नाचे और भगवान को कहे, भगवान तेरा शासन मिल गया, तेरा शासन मिल गया। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? सच बोलो, हमें एहसास नहीं है हमें क्या मिल गया है। सच में हम ऐसे हैं जिसके जेब में 5 लाख रुपए हैं और किसी के सामने 5 रुपए के लिए, चाय के लिए भीख मांगता हो। अजीब लगता है ना कि जेब में 5 लाख रुपए और किसी के सामने 5 रुपए के लिए भीख मांगते। वैसी स्थिति है हमें प्रभु का शासन मिलने के बाद भी उसके प्रति का सद्भाव, अहोभाव, उसकी समझन नहीं है, उसकी समझन, ये स्थिति है। हम चक्रवर्ती बाप के गरीब लड़के हैं, हमारा बाप चक्रवर्ती, उसके हम गरीब लड़के हैं। वैसे हमारी स्थिति है। जिसको मिला है उसको एहसास नहीं है और जिसको नहीं मिला है उसको क्या एहसास है। एक जापान में मियोमी नाम उनका बहन का, आज जापान में हजारों की संख्या में लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं। हजारों की संख्या में नागोनी कैन, ओसाका, टोक्यो, वहां पर हजारों की संख्या में जैन धर्म को फॉलो करने वाले। उनको जन्म से नहीं मिला, हमको जन्म से मिला। एक बहन, जो बहन थी वो मियोमी जी महाराज से ऐसा कुछ नाम था, वो भारत आई थी 2005 में, सिर्फ टूरिस्ट बनकर आई थी। महात्मा से परिचय, जैन धर्म के एक साधु गुरु भगवान तीनथुई के जैन सेन सुरशोजी महाराजा, उनसे परिचय हुआ, जैन धर्म को समझा, सिर्फ समझा नहीं, जीवन में उतारा। वो इस हद तक आगे बढ़ गई, उसके दीक्षा लेने के भाव तक हो गए। उन्होंने गुरु भगवान से कहा, साहब संसार में नहीं रहना। एक जैपेनीज जिसको भगवान की पहचान नहीं थी, वो दीक्षा की भावना तक, परमात्मा के शासन को पहुंचने तक हुई। और हमें जन्म से मिल गया है।
इसलिए वैल्यू नहीं, इसलिए वैल्यू नहीं। उसने उसने अपना जीवन चेंज किया, नाम बदला, फिर वो तुलसी बनी। उसका जो भी नाम था उस जापानीज नाम से तुलसी बनी। और उसने वहां जाकर तब गुरु भगवंत ने कहा कि तुमको दूसरे मिशन पर भेजना है, तुमको दीक्षा नहीं देनी है। क्या करना है गुरु भगवंत? जापान में जाओ और परमात्मा के शासन का झंडा बुलंद करो। वो बहन जापान में गई और उसने हजारों को जैन बनाया, हजारों को जैन बनाया। आज जापान में ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे ग्रुप बनते हैं, यहाँ तीर्थ यात्रा पर आते हैं, हफ्ते भर रहते हैं, गुरु भगवंतों के पास ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, ग्रंथों का अभ्यास करते हैं। हम पाठशाला हमारी दुनिया नहीं है, हमारी पूजा की दुनिया नहीं है। वो प्रतिगमन करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, वो ग्रुप वाले हजारों की संख्या में गर्म पानी पीते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिगमन करते हैं। एक जापानीज लोगों की वो दुनिया हो सकती है। हमें तो परमात्मा का शासन जन्म से मिला है, जन्म से मिला है। वो कुमारपाल महाराजा, 18 देश के राजा कुमारपाल महाराजा, उनकी अंतिम प्रार्थना मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि 18 देश का राजा भगवान के सामने अंतिम प्रार्थना क्या करता मालूम है? भगवान 18 देश का राजा हो, संपत्ति है, सुख है, ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन भगवान कुछ मांगने की इच्छा होती है ना आपसे, तो एक ही इच्छा होती है, अगले भाव में परमात्मा, झोपड़ी में जन्म होगा ना, झोपड़ी में चलेगा परमात्मा, 2 टाइम खाने को नहीं मिलेगा ना भगवान, फरियाद नहीं करूंगा, 2 जोड़ी कपड़े नहीं होंगे ना, उफ तक नहीं करूंगा। ऐसे घर में जा खाने को नहीं, पहनने को नहीं, झोपड़ी जैसा घर हो और वहां 7वीं लड़की के ऊपर मेरा 8वीं लड़की के रूप में जन्म हो जाएगा ना भगवान, चलेगा, लेकिन तेरा शासन होना चाहिए, तेरा शासन मिलना चाहिए। ऐसे घर में मुझे शासन चाहिए। अगर झोपड़ी में भी जन्म होगा ना, झोपड़ी में भी होगा, लेकिन उस झोपड़ी में भी गुरु भगवंत आएंगे, शासन के साधु मेरे घर पर आएंगे, आधी रोटी, मेरे 2 रोटी में से आधी रोटी बहराने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। अगर तेरा शासन होगा तो ये सौभाग्य होगा ना। मेरा जन्म होते ही मेरी माँ है ना, माँ, वो नौकर का न सुनाएगी, तेरे शासन में जन्म होगा तो ना। पर मैं 2-3 महीने का होगा भगवान, अब तो मुझे चलना भी बराबर नहीं आ रहा होगा, लेकिन तेरा शासन होगा ना तो मेरी माँ मुझे पालितना, दादा को बिठाने के अरमानों को लेकर वो 2-3 महीने को मुझे ऊपर लेके जाएगी। मैं दादा के यहाँ तक नहीं पहुंचूंगा, इतना छोटा हो, लेकिन फिर भी वो कंधे पर लेकर भगवान का एक स्पर्श करवाएगी आदिनाथ का। तेरा शासन होगा तो ये मेरी दुनिया होगी, तेरा शासन होगा। हम महान सौभाग्यशाली है कि परमात्मा का शासन में जन्म हुआ। आप सबको वंदन करता हूं। बाहर इतनी ह्यूमिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा सफोकेशन, आप एक दूसरे के साथ बैठे, बहुत सफोकेशन भी होता होगा। ये पंखे, आपको वो एसी को छोड़कर आप यहाँ बैठे हो, आपके हृदय में प्रभु के शासन का एक उत्तम सद्भाव है, इसलिए आप बैठे हो। बस ये सद्भाव की दुनिया को और ज्यादा यहाँ बनाना है। जीवन केसरिया, जीवन केसरिया, परमात्मा के शासन के रंग में केसरी हो जाना है। आज वो कोशिश, ऐसा रंग लगाना है शासन का, ऐसा रंग, जुबा केसरी हो या ना हो, जीवन केसरिया बनाना है आज, परमात्मा के शासन में। ऐसा रंग लगाना शासन का कि कपड़ा फट जाए, धोने से तो जाए नहीं, कपड़ा फट जाए लेकिन रंग ना जाए, वैसे शासन का रंग लगाना है। इतना सुंदर भावधारा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करना, संगीत की सुंदर दुनिया के साथ इस भावधारा में जाना है। शासन को समझने की यात्रा पर हम आगे बढ़ रहे हैं, संगीत की दुनिया के साथ इस भावधारा को हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आपके हाथ में शासन ध्वज है ना, संगीत चले ना, हृदय के भाव के साथ शासन ध्वज को लहराना संगीत के समय। चल,
ઈચ્છા મને બસ એક કે तुझ शासने रमतो रहूं इच्छा मने बस एज के तुझ भावने वरतो रहूं तब दर्श पामी निर्मलू एक भावना दिल में बसी सभी जीव करु शासन रसी सभी जीव करु शासन विनोबा भावे, विनोबा भावे। कलकत्ता की मैं हूं, कलकत्ता में विनोबा भावे को सब जानते होंगे। उनके शब्द थे, उनके शब्द थे। ऐसा ही एक कार्यक्रम था, विनोबा भावे के शब्द थे कि भारत में एक ऐसा धर्म है जिसके लोग बहुत अमीर, उस धर्म में लोग गरीब कम है। पूछा कारण क्या, तो बोले वो धर्म के लोग दो चीज को बहुत अच्छी तरह मानते हैं, एक तो उनको भगवान के प्रति का प्रेम और दूसरा जीव दया के संस्कार, जीव दया का संस्कार। पूछा कौन सा धर्म, तो विनोबा भावे ने कहा जैन धर्म, जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी है, उस कारण उनके जीवन में गरीबी नहीं है। सच में बोलते ये सौभाग्य है। वो रास्ते पर जाते हैं, जैन धर्म का कोई बच्चा होगा, रास्ते पर कोई कीड़ा जाता होगा, उसको लगेगा कोई गाड़ी आकर कुचल देगा, वो कुछ ना कुछ रुमाल से लेकर उस छोटे से कीड़े को भी वो दूर करेंगे। ये संस्कार सिर्फ आपको बच्चे जैन के, ये विनोबा भावे के शब्द थे। एक कोई सनातनी थे भाई, खड़े हो गए, आपको अगर ये धर्म इतना पसंद है तो आप क्यों नहीं ले लेते, उनके उस धर्म को क्यों नहीं अपना लेते? विनोबा भावे का जब शब्द जवाब था, बोले कि गहराई से उत्तर देना, सुन लेना। पानी और दूध में से दूध श्रेष्ठ है, पानी और दूध में से, लेकिन मछली वो पानी में रहती है। आज मेरी स्थिति मछली जैसी है, लेकिन मछली में रहकर, पानी में रहकर भी ये मानता हो कि पानी से दूध सर्वश्रेष्ठ है, जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और हम सबको गौरव होना चाहिए। हम सब, ये विनोबा भावे के शब्द, हम सब भारतवासियों को गौरव होना चाहिए कि भारत में ऐसा जैन धर्म है का अहिंसा रूपी धर्म है। वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, महान चिंतक, महान लेखक, आज दुनिया मानती है। उसको पूछा, आप अगले भाव को मानते हो? यस आई बिलीव, अगला भाव होता है। आपको अगर चांस दिया जाए तो आपको कौन सा अगले भाव में क्या बनना है? उसके शब्द थे, मैं अगले भाव में, अगर मुझे कोई चांस देता है, मेरी चॉइस हो सकती है, तो मैं अगले भाव में एक जैन माता की कुक्षी के पेट से मैं जन्म लेना चाहूंगा। क्योंकि जैन धर्म में एक ही भगवान और बाकी सब फॉलोअर्स, ऐसा नहीं है। जैन धर्म में एनीवन कैन महावीर, हर कोई महावीर बन सकता है। सीट कोई फिक्स नहीं है, भगवान की सीट। हर कोई साधना आराधना करे, भगवान के बताए वो मार्ग पर चलकर खुद भगवान बन सकते हैं। ऐसा धर्म अगर मिलता है तो उस जैन माता की कुक्षी से जन्म लेना चाहूंगा। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के शब्द थे। चलो भाव से, इस भाव धारा में, संगीत की धारा में शासन मिला है ना, शासन मिला है ना, उसका आनंद। आंखें बंद करके, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान से कहना, भगवान सौभाग्य है, मेरा कोई पूर्व भाव का बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि तेरे शासन में मुझे जन्म मिल गया, तेरे शासन में जन्म मिला। लो वंदे शासन, वंदे शासनम, वंदे
शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम शासन मुझने प्राण थकी पण प्यारू तारा शासन काज मरी फिटवानी हिम्मत धारू ओ वीर तारू शासन मुझने प्राण थकी पण प्यारू तारा शासन काज मरी फिटवानी हिम्मत धारू तारा शासन काज मरी फिटवानी हिम्मत धारू वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था। छोटी उम्र से स्कूल की लाइफ में मैं चेन्नई पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन हमारी किताबों के हर सिलेबस में एक नारा था उनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनकी एक एक नारे पर कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। हाँ, आज शासन हमसे कह रहा है, शासन हमसे कह रहा है तुम मुझे एक भव दे दो। समीर भाई, एक भव दे दो शासन को, शासन हमें भवो भव की आजादी दे देगा, शासन हमें भवो भव की आजादी। हेलो 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 हेलो। चोर लुटारू डाकू तरिया तारा शासन थी, आशा छे निश्चय में तरसु भीम भयंकर भवती। अरे चोर लुटारू डाकू तरिया तारा शासन थी, आशा छे निश्चय में तरसु भीम भयंकर भवती। शासन केरी ज्योति का पे, शासन केरी ज्योति का पे पाप तणु अंधारू वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद। आज भी जब देश का झंडा 15 अगस्त आता है, अंदर का देशभक्ति का झोम आता है। हाँ, कहीं देश का झंडा दिखता है, अंदर से शासन एक नेचर बाहर आता है, देश के प्रति सद्भाव बाहर आता है। आज शासन ऐसे वैशाख सुद 11 को शासन स्थापना हुई थी। मैं मानता हूँ जिस दिन अंदर परमात्मा के शासन की स्थापना हो जाए ना, वो शासन स्थापना दिवस हमारे लिए। आज शासन को एक सलामी देनी है, एक स्टैंडिंग ओवेशन देना है शासन को, एक स्टैंडिंग ओवेशन, जगह पर खड़े होकर एक परमात्मा के शासन को एक सलामी। हेलो हेलो एक हाथ ऊपर।
केरी भक्ति करता देह भले छुटी जातो मौत मळे शासन खातर तो अंगे हरख न मातो शासन केरी भक्ति करता देह भले छुटी जातो मौत मळे शासन खातर तो अंगे हरख न मातो शासन केरी अरे जयवंतु जिन शासन पामी जयवंतु जिन शासन पामी लागे जग आखारू वंदे शासनम वंदे शासनम एक हाथ ऊपर वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम शासन माता की शासन माता की शासन माता की हेलो है सारे जहां में ऊंचा जिन शासन ये मेरा है सारे जहां में प्यारा जिन शासन ये मेरा है सारे जहां में ऊंचा जिन शासन ये मेरा जीता रहे तू जैन है हम आज के दुनिया को जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो जिन शासन का परचम लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो वंदे शासनम 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 ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो जिन शासन का परचम लहरा दो शासन माता की
जय। बहन बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पिछले 10 मिनट का जो वातावरण था ना, यहां से आंखों में से आंसू आ रहे थे। कई लोगों के हृदय में क्या दुनिया चल रही होगी उसकी पहचान तो मैं मनोप्रव ज्ञानी नहीं हूं, किसके हृदय में क्या चल रहा था, क्या भाव आ रहे थे। लेकिन 10 मिनट में भी किसी के हृदय में ये भाव आ गए होंगे ना, गलती से भी इस माहौल को देखकर कि मेरा सौभाग्य है, प्रभु के शासन में जन्म हुआ है, अगले 1000 भाव में आपका मोक्ष जब तक नहीं होगा तब तक ये परमात्मा का शासन मिला, ऐसा रिजर्वेशन हो गया होगा, ऐसा रिजर्वेशन हो गया। सच में 10 मिनट भी आपके अंदर का शुभ भाव, परमात्मा के शासन का, अपने आप को सौभाग्यशाली गिनने का एक शुभ भाव भी होगा ना, जब तक प्रभु का शासन मिलेगा, कब तक? जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा, वो रिजर्वेशन हो गया होगा। आपके भावों को वंदन, हाँ, आपके भावों को वंदन। चलो आगे की एक अलग दुनिया, एक दूसरी दुनिया। पहले स्थिर हो जाइए, स्थिर हो जाइए। परमात्मा का शासन आज तक हम तक पहुंचा है ना। कई महापुरुषों ने, कई आत्माओं ने अपना बलिदान दिया। बलिदान नहीं, बलिदानों की हार मालाएं सजी। किसी ने तन का बलिदान दिया, किसी ने धन का बलिदान दिया, किसी ने अपने हृदय का बलिदान दिया, लेकिन बलिदानों की अमर गाथाएं लिखी गई तो प्रभु का शासन हम तक पहुंचा है। ये प्रभु का शासन यहां तक पहुंचा है ना, आसानी से नहीं पहुंचा है। इस शासन ने, जिन शासन ने परमात्मा महावीर देव के स्थापना के बाद, शासन की स्थापना के बाद क्या क्या तकलीफें देखी है, अब आप सुन नहीं पाओगे। हमें तो आसानी से मिल गया है, हम अपनी दुनिया में तो कमाने में, अपने परिवार को पालन पोषण में अपनी जिंदगी दे रहे हो, बाकी कई लोगों ने अपनी जिंदगियां दी है इस शासन को। दक्षिण भारत में ऐसा भी एक खौफनाक समय आया था, भैया मैं बोलूं तब नहीं, एक ऐसा दक्षिण भारत में एक ऐसा भी समय था जब पूरे दक्षिण भारत में जैन धर्म का ये परचम फैला रहा था। करोड़ों की संख्या में दक्षिण भारत में जैन थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब जगह। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जो शासन ने खराब समय देखा। 8000 जैन साधुओं को उसी दक्षिण भारत में एक साथ कत्लेआम किया गया। 8000 साधु। और कत्लेआम सिर्फ सुन नहीं पाओगे, पेरिये पुराण, जैन संहार चरितम, ऐसे ग्रंथों में वो वर्णन आता है कि जैन साधुओं को कैसे खत्म किया गया। 8000 की संख्या में मदुरै में, आज आप मीनाक्षी मंदिर जाओ, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में कभी जाने का मौका मिले ना, तो वहां पर अभी भी चित्र है, पूरे चित्र किए गए, बताए गए। आज भी वो इतिहास है वहां पर। और आज भी कहीं जिन्होंने किया वो जुनूनी लोग आज भी उसका विजय महोत्सव मनाते उसी तारीख का, कि हमने 8000 जैन साधुओं को खत्म किया था। मदुरै में हुआ, कांचीपुरम में भी हुआ, आंध्रा में भी हजारों लाखों की संख्या में जैनों के साधुओं को तलवार से सिर काट काट कर खत्म कर दिए। फिर भी ये शासन डिगा नहीं, चलता रहा। आज हजारों की संख्या में रह गई है। आज मूल तमिलियंस है वो सिर्फ हजारों की संख्या में बचे जो जैन है। लेकिन एक समय ऐसा भी सुवर्ण काल शासन ने देखा था, जहां करोड़ों के चोल राजा, पांड्यन राजा, ये लोग, कितने लोग जैन धर्म को मानते थे, फॉलो करते थे। आज परिस्थितियां बदल गई। आज ये आप जहां रहते हो, बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, जैन धर्म का एक वर्चस्व वाले स्थान थे। आज बिहार, आपको मालूम बिहार शब्द भी विहार शब्द पर आया है। वहां महात्माओं के इतने विहार होते थे, वो शब्द का अपभ्रंश होते होते बिहार हुआ, वो विहार ऐसा था। महावीर स्वामी भगवान के समय तो शासन काल में ये भूमि
अपना एक अलग इतिहास, राजगुरु नगरी, चंपा नगरी, एक इतिहास थी। आज कुछ नहीं बचा है, लेकिन गौरव ले सके ना, आप लोग भी गौरव ले सके, आपके पूर्वज भी गौरव ले सके, ऐसा समय देखा है, ऐसा समय देखा है इस भूमि ने। आज बहुत बदल चुकी है, दक्षिण भारत की स्थिति बदल चुकी है, बिहार झारखंड की भी स्थिति बदल चुकी है। सच बोलूं तो क्या क्या बलिदान हुआ उसकी दुनिया बनाए ना। गोवा वहां का राजा कुमुद जैन था। पुर्तगालीज आए, धर्म परिवर्तन का कार्य शुरू किया, और वो धर्म परिवर्तन के नाम से कुछ भी करते थे, मारना, काटना, पैसा देना, लालच देना, नहीं माने तो कुछ भी करना। लेकिन वो राजा कुमुद और गोवा के 22,000 जैन धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुए। उसने एक चालबाजी की, एक ही मैदान में पूरी जैन कम्युनिटी को खड़ा किया। 22,000 लोग जैन थे, छोटे छोटे बच्चे जैन के वहां आए हुए थे। और वो पुर्तगालीज के जेवियर खड़ा होता है, बोलते है कि, कहता है कि जिसको जो अपना धर्म छोड़ेगा, जो ये क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करेगा, वो बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। कोई तैयार नहीं था, मरने को तैयार थे। छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर सामने आ गए कि हम मर जाएंगे, हम परमात्मा का धर्म नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले उसने राजा कुमुद को तोप के आगे लगाया, उड़ा दिया कि प्रजा देख ले अपने राजा की हालत। लेकिन प्रजा डिगी नहीं, अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी परमात्मा के धर्म के एथिक्स को, परमात्मा के प्रिंसिपल को कितना मानते हैं, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और उसने फिर छोटे छोटे बच्चों को तोप के आगे लगाए, उनको उड़ाए। मासूम मासूम बच्चे तोप के आगे उड़ गए तो ये प्रभु का शासन हम तक पहुंचा है। कितने बलिदानों की यशोगाथा है। आसानी से मिल गया है, बाप दादों से मिल गया है, लेकिन इस धर्म को बचाने के लिए आपके बाप दादों ने क्या बलिदान दिया है। वो बाप दादे आपके छोटे बच्चों के पूर्वज ही थे, ये बच्चे आपके पूर्वज ही थे जो तोप के आगे लड़े और खत्म हो गए। 22,000 लोगों को कत्लेआम हो गए। 22,000। जलियांवाला बाग का तो सुनते हैं हम, लेकिन ये इतिहास कहीं नहीं आता है कि ऐसा भी नरसंहार हुआ था। और वो सेंट जेवियर जिसने जेवियर जिसने ये कत्लेआम किया था, उसको पोप के वहां से पदवी दी गई संत की। किस लिए? उसने 22,000 लोगों का कत्लेआम किया, इसलिए उसको संत की उपाधि दी गई। और उसके बाद वो सेंट जेवियर हुए। और आज भी ये सेंट जेवियर स्कूल के, जिसके नाम से श्रृंखला चलती है, आपके बच्चे और कई जगह के बच्चे उन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल के पूर्वजों ने अपने शासन को खून से लथपथ किया था। एक स्टेटस, मेरा बच्चा सेंट जेवियर में पढ़ता है। आपको मालूम है उस सेंट जेवियर का इतिहास? हमें तो कोई मतलब नहीं, हमारा बच्चा। आज पूरे बॉम्बे में उसकी श्रृंखला है सेंट स्कूलों की, सेंट जेवियर की। वो सेंट जेवियर का पाप था 22,000 लोगों का कत्लेआम। आपके बाप को किसी ने गाली दी हो ना एक बार भी, तो आप जिंदगी भर उसको लेकर रखते हो कि मेरे बाप के सामने कैसे बोल दिया। 22,000 लोगों का कत्लेआम करने वाली ये संस्था, ये सेंट जेवियर, आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं। डोनेशन जाते हैं 5-5 लाख के, 2-2 लाख के, 3-3 लाख के हम डोनेशन देकर हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। कोई मतलब नहीं है हमारे बलिदानों से। हमें तो हमारी दुनिया से मतलब है। और सच बोलूं, आप ऐसी स्कूल में भेजते हो ना, वो बच्चे के लिए नहीं, आपका कॉलर टाइट हो, आपका स्टेटस हो। मेरा बच्चा सेंट जेवियर में पढ़ता है। ये कॉलर टाइट करने के लिए उस खूनी इतिहास को भूल जाते हैं हम। ये सेंट जेवियर, आपको मालूम है तिलक लगा रहे हो ना आप, ये तिलक आसानी से लगा। कुछ लोग तो शर्म महसूस करते हो गया, तिलक बड़ा हो जाए तो हम ऑर्थोडॉक्स न दिख जाए। आपको मालूम इस तिलक के बलिदान के लिए तिलक भी एक हमारे पास नहीं रहता। बहन नहीं, तिलक भी हमारे पास नहीं रहता। एक समय था
जब ये घोषणा हो गई थी, ये तिलक अजयपाल राजा ने कह दिया था, जो तिलक लगाएगा वो कल से जिंदा नहीं रहेगा। वो मंत्रीश्वर, कपर्दी मंत्रीश्वर रात को बैठे महाजनों के साथ, जैनों के साथ, क्या करना है, तिलक हटाना है, जान बचानी है तो तिलक हटेगा, और तिलक रहेगा तो जान नहीं रहेगी। सब खड़े हो गए। मंत्रीश्वर, सौभाग्य है परमात्मा के शासन के लिए फना होने का एक भव मिला है, जीने के भव तो हजारों मिले, परिवार के लिए तो हजारों बार जिए, पैसों के पीछे पागल बनकर तो कई जिंदगियां किसी भव में पूरी की है। आज भगवान के शासन के लिए मरने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो। उसमें जिसकी शादी को 7 दिन नहीं हुए थे, हाथ का मिंडल भी नहीं गया था, मेहंदी भी नहीं उतरी थी, वो कपल खड़ा हो गया कि पहला सौभाग्य हमें दीजिए प्रभु के शासन के लिए फना होने का। सबने कहा अभी तो क्या जिंदगी जिए, आपके अरमानों की दुनिया, आपके खुशियों की दुनिया। अरे प्रभु का शासन रहेगा, यह तिलक रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहे या ना रहे, हमारा तिलक हमेशा रहेगा। 3 साल का बच्चा था, वो खड़े हो गए, हमारा नाम दूसरा लिखो। चढ़ावा नहीं बोल रहे थे, सॉरी, 2-5 करोड़ के चढ़ावे नहीं चल रहे थे, मंदिर की प्रतिष्ठा के। यहां वो सजोड़े खड़े होकर कोई अभिषेक का लाभ नहीं ले रहे थे, वो दोनों खड़े होकर परमात्मा का शासन के लिए फना होने के नाम लिखे जा रहे थे। 3 साल का बच्चा, सबने नजर बच्चे की तरफ, इसका क्या होगा, इसका जो होगा होगा, मेरे प्रभु का शासन का तिलक रहना चाहिए। आप सोचो उस रात को सोचो ना, मीटिंग तो पूरी हो गई, नाम भी आ गए, 20 कपल के, 19 कपल के नाम भी आ गए, जो अगले दिन फना होने के लिए थे। उस माँ की हालत कैसी होगी है, जिसका 3 साल का बच्चा, उस पिताजी, उसके बीच में वो आखिरी रात के लिए वो बच्चा सोया होगा, उसके सिर पर हाथ फेरते फिरते क्या बातें हुई होगी है? क्या बोलते होगे कि कल से हम तुमको नहीं दिखेंगे बेटा। 3 साल का बच्चा बोल रहे कि पापा क्यों रो रहे हो। माँ को पूछे कि माँ आज मुझे सीने से बहुत कस कर क्यों सो रही हो। वो क्या माँ बोले कि मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ सो रही हूँ। बच्चे के ऊपर सिर पर हाथ फेरने का आखिरी होगा। सवेरे होती है, वो बच्चे के ऊपर आखिरी बार हाथ फेर के उसको सोने देते हैं कि उसके सामने से कैसे विदाई ले। माता पिता के पैर, माता पिता को बोलते कि अकेला लड़का है हमारा, आपको संभालना चाहिए था। उस उम्र में आपको छोड़कर जा रहे हैं शासन के लिए, इनको संभालना मेरे बच्चों को, हम शासन के लिए फना हो रहे हैं। और ऐसे कपलों ने उस गरम गरम तेल में अपनी दुनिया खत्म की। वो 3 साल का बच्चे को मालूम पड़ा कि मम्मी पापा जा रहे हो, भागते हुए पीछे आया होगा, उसके सामने उसके माता पिता ने अपना अंतिम सांसें ले ली। तब जाकर ये तिलक लगाने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। शर्म महसूस करते हो हम? इंसर्ट खराब नहीं होनी चाहिए क्षमा समन देते हुए, तिलक हमारा ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये बलिदानों की दुनिया बनी, आसानी से नहीं मिला है। ये प्रभु का शासन हम तक पहुंचा है। ये तीर्थों की जायदाद जो हमारी है, वो गिरनार तीर्थ को बचाने के लिए वो धार शावक ने अपने 500 पुत्रों का बलिदान दे दिया। वो बाप था जिसकी उम्र हो चुकी थी, शासन को जरूरत थी, अपने 500 पुत्रों का बलिदान दे दिया। आपके आसपास भी तीर्थ है, आपके आसपास भी कल्याणक भूमियां है। कौन जिम्मेदारी ले रहा है, उसका क्या भविष्य होगा। आज मिथिला दिख रही है, आज ये राजगृह है, आज हमारी पावापुरी है, कल उसको कौन भविष्य के आने वाली पीढ़ी को हम दे पाएंगे। क्या फर्ज है हमारा इन तीर्थों को बचाने के लिए। परमात्मा के शासन की जायदाद है, अपनी जायदाद संभालने के लिए। आपका एक गांव में भी घर हो ना, तो आप कहते हो कि नहीं हमारे पूर्वजों का घर है, उसको हम बेचेंगे नहीं, उसको संभालेंगे, रिपेयरिंग करेंगे। मैं जिनके घर पर रुका हुआ कांकरिया की फैमिली, 125-150 साल पुराना घर है, बोले सूरज भाई रोज रिपेयरिंग का काम आता है, फिर भी रहते हैं। बोले हमारे बाप दादों का घर है, रोज रिपेयरिंग करेंगे, रोज टेंशन लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हाँ,
एक घर के प्रति का ये सोच हो सकती है, शासन मिला है ना, उस शासन की दुनिया, शिखर जी का हर बार कुछ ना कुछ मैटर होते रहते हैं, कितने बड़ा विषय हो गया। कल और होगा, 20-20 कल्याण, 20-20 तीर्थंकरों ने जिस भूमि को लिए साधना के लिए पसंद किया, वो भूमि के प्रति हमारा उत्तरदायित्व किया। वो हेमवल्लभ सुरशोजी महाराज, हेमवल्लभ, वो तो गिरनार के लिए कर रहे हैं। एक हिमशेखर विजय जी महाराज है, बच्चू भाई गिरनार के, आज अपनी दुनिया आप इस सदा क्षेत्र में दे रहे हैं। वो मुंबई में रहते हैं ना, आप मुझे जैनम यदि शासनम के साथ लेकर आए हो ना कि सुरेश भाई के प्रति सद्भाव, ओहो भाव, वो जब मुंबई में थे ना, उनको ऐसे लोग रखते थे, जब दीक्षा का मुहूर्त निकलता था बोलते मेरे घर पर वाइना करने के लिए आओ। क्या त्याग करोगे? रात्रि भोजन त्याग, जिंदगी भर के लिए, इसमें तो बच्चों का अंगूठा भी नहीं आएगा। इतना कॉन्फिडेंस था उनको अपने जबान पर। तो साहब क्या चाहिए आपको? हस्बैंड वाइफ खड़े होते थे, आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत स्वीकार करते हो, और वो भी लोग हंसते हंसते ले लेते थे, ऐसा उनका पुण्य था। आज वो मुंबई में रहते हैं, 10, 20, 25 शिष्य बना सकते थे, अपना नाम कर सकते थे। ऐसे क्षेत्रों को सुनकर जहां खाने को बराबर नहीं, मैं गया हुआ हूं, मैंने पर्यूषण की आराधना करवाई उस क्षेत्र में। ये भाविक भाई गए हुए हैं, ये कुशल भाई भी गए हुए संगीतकार के रूप में। हमारा क्या फर्ज है? हमारी क्या दुनिया है? हमारा क्या उत्तरदायित्व है? आज मैं पूछ रहा हूं, उंगली दिखाकर पूछ रहा हूं, आपका क्या रोल है? आप नजदीक में हो इन कल्याणक भूमियों के, कीजिए कुछ। सूरत है ना, सूरत, गोपीपुरा एरिया, एक नया ट्रेंड शुरू होता है। जब पैसा बढ़ता है ना तो एरिया बदलता है। नया सूरत खड़ा हो गया, वेसूर, ऐसे सब अलग एरिया, पॉश एरिया। जैन लोगों ने अपने घर छोड़ने किए। 60 मंदिर के आसपास प्राचीन मंदिर है सूरत में, गोपीपुरा में, 60 के आसपास, और एक एक मंदिर अपनी एक दुनिया लेकर बैठा हुआ है। वहां के भगवान आफरीन हो जाओ, देखकर पागल हो जाओ, ऐसे भगवान प्राचीन, इतने बड़े बड़े मूल लायक भगवान, इतने बड़े बड़े वो भगवान। लेकिन तकलीफ ये, लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। धीरे 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 पूरा गोपीपुरा खाली हो रहा है, खाली हो गया। सबको फिकर कि गोपीपुरा के इन मंदिरों को कौन ध्यान रखेगा, इसकी सुरक्षा का क्या। और मुस्लिम कौम पूरी तरह से आ चुकी थी, उसके बीच में अपने मंदिर कहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचते। पैसा आया, फ्लोर बढ़ता है। आज तो नया ट्रेंड, 12वां फ्लोर, 15वां फ्लोर, महात्मा घर पर गोचरी आएंगे नहीं आएंगे, उनके पगलिए पड़ेंगे। वो सुरेश भाई, एक पॉश एरिया, ऊपर के हवा अच्छा रहता है, ये सब कुछ देख लिया हमने। वो एक अल्पेश भाई नाम के श्रावक, अल्पेश भाई, सब जाने लगे। वो रोज पूजा, अष्टप्रहरी पूजा करते थे भगवान की। उनको लगा ये खाली हो गया है भगवान, कई भगवान तो पुजारियों के भरोसे हो गए, मूल नायक भगवान का पक्षाल मुश्किल से होते हैं, तो छोटे छोटे पंचधातु के भगवान, इनकी पूजा सेवा कौन करता होगा। हमारी जैसे बातें सुनकर 2 आंसू की बूंदे बहाकर उठने वालों में नहीं थे। उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा। आज वंदन करने की इच्छा होती है अल्पेश भाई को। आज से 10 साल पहले उन्होंने सोचा कि आज से मेरी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। सुबह 7 बजे से भगवान की मंदिर की पूजा, पंचधातु के छोटे छोटे भगवान से लेकर सभी भगवान की पूजा शुरू करते हैं। शाम को 4 बजे तक छोटा चैत्य वंदन करके भागते हैं हम तो मंदिर से। घर में काम है सुरेश भाई, परिवार लेकर बैठे हुए, उसका भी परिवार है, उनका भी परिवार है। चैत्य वंदन भी पूरा बराबर नहीं करते। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बिना रुके, बिना थके, कोई पगार नहीं है,
कोई सैलरी बस पे नहीं है। सोचो, बीच में पूछा उनको कि दोपहर को आप कपड़े बदल कर वापर कर वापस शुरू कर दो। लेकिन पहले तो बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि सब 12 बजे मंदिर मंगल हो जाते थे, तो पूजा को कैसे करूं। फिर ट्रस्टियों से बात की, समझाया, तो उन्होंने मुझे ही चाबी दे दी। रोज 13 मंदिर के आसपास, अलग अलग 13 मंदिर, मैं वहां जितने छोटे छोटे पंचधातुओं के भगवान हैं सबकी सेवा पूजा, नवांगी पूजा शाम को इसलिए करते हैं। सुरेश भाई वो उनको पूछा तो बोले कि 4 बजे तक इसलिए कि बीच में वो आधा घंटा भी नहाने के लिए वापरने के लिए खर्च होगा, तो शायद भगवान की पूजा से, इतने सारे भगवान की पूजा से वंचित हो जाओगा। 4 बजे के बाद कपड़े बदलती है और फिर बैठते हैं वापरने के। ठाम छौव्यार एकाशना पिछले 10 साल से उनके चल रहे हैं। ठाम छौव्यार एकाशना, क्योंकि बोलते सुरेश भाई पोरसी के पचकान में पानी वापस लूंगा ना तो वापस बाथरूम की शंका होगी, वापस नहाना पड़ेगा। हाँ, समय की मर्यादा। बोलो कोई एक बोलते ना सुरेश भाई हम क्या कर सकते हैं। हाँ, जिसको करना हो ना वो बहुत कुछ कर सकता है। एक अल्पेश भाई, एक श्रावक भी क्या अपनी दुनिया बना सकता है भगवान के शासन की। उनको पूछा ये क्या है, इनकम ऑफ सोर्स, क्योंकि 4 बजे तक भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद इनकम सोर्स। उन्होंने बताया सेठ बहुत अच्छे हैं, जैन के वहां नौकरी करता हूँ, सेठ ने छूट दी हुई है कि 5 बजे के बाद आना, अकाउंट का काम 1-2 घंटे में उनका संभाल कर 2 घंटे काम कर लेता हूँ। सेठ कभी मना नहीं करते हैं। सेठ को भी वंदन। हाँ, सेठ को भी वंदन। बोले कभी ज्यादा काम आ जाता है ना तो मेरा लड़का है ना वो 2-3 घंटे मेरे साथ में हो जाता है। रोज उनका लड़का भी 2-3 घंटे पापा का हाथ बटाता है, पत्नी भी साथ देती है। बाकी पत्नी तो कोई पति ऐसा करे तो काम धंधा है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं है। पत्नी 10 साल से उस पति का साथ दे रही है कि आप करो। उनके भाई लोग सब शिफ्ट हो चुके हैं। वो बोलते हैं कि अल्पेश आ जा, बोलते मैं आ जाऊंगा, मेरे भगवान कैसे आएंगे। बोलो ये एक बलिदान है। सिर्फ बलिदान तन का नहीं होता है, सिर्फ बलिदान धन का नहीं होता है, बलिदान मन का भी हो सकता है, इच्छाओं का भी हो सकता है, सुविधाओं का भी हो सकता है, अपनी खुशियों की दुनिया का भी शासन के लिए बलिदान हो सकता है, हो सकता है। ये तीर्थों की दुनिया है ना। आप कल्याण भूमि जाइए, यात्रा कीजिए, आप जाओगे ये सेफ रहेगी। आज गिरनार की हालत क्यों हुई मालूम है? हमने जाना बंद कर दिया था, आज 5वीं टूक हमारे हाथ से चली गई। वो निर्वाण कल्याण भूमि हमारी थी, आज दत्तात्रेय टूक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हम गए नहीं। 4थी टूक हमारी, 3री टूक हमारी, सब चला गया। ये तो हेमवल्लभ सरस्वती महाराजा ने, धर्मरक्षित महाराज साहब ने, हिमांशु सूर्य दादा ने एक माहौल बनाया तो बच गया। दीक्षा कल्याणक भूमि बची हुई है, भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि कल ये भी नहीं रहेगी। आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे कि पापा वो मल्लिनाथ भगवान की भूमि कहाँ चली गई। शर्म से सिर झुकाकर बैठ जाएंगे, हमने संभाला ही नहीं। हमने संभाला ही नहीं। जैसे ये शासन को यहां तक पहुंचाने के लिए बलिदानों की यशोगाथा है ना, वैसे ये देश है ना, देश भारत देश, कई लोगों को लगता है कि जैन धर्म वाले सिर्फ मंदिर बनाने में, सिर्फ अपने धर्म के लिए खर्च करते हैं, अपनी दुनिया उसके लिए जीते हैं। लेकिन जब इतिहास में जाओगे ना, कई इतिहास तो हमसे छुपाया गया है। आज जो इतिहास है ना, उस इतिहास से कई दूसरा इतिहास, जो सच्चा इतिहास हमसे छुपाया गया। हमारे जैनों ने इस भारत को आजादी में जो रोल दिया ना, आपको मालूम है पहली फांसी किसको मिली थी आजाद भारत के लिए? तातिया, अमरचंद जी भाटिया वो दूसरे थे। पहले थे लाला हुकुमचंद, हिसार के, हरियाणा के। हम समझते हैं 1857 की क्रांति हुई, किसको मिला सजा? तो जिसने वो
आंदोलन खड़ा किया। हाँ, भगत सिंह के नाम सुने हैं, लक्ष्मीबाई के नाम सुने हैं, लेकिन लाला हुकुमचंद का नाम किसने सुना है? उनका गुनाह क्या था? देश के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी बहादुर शाह जफर को अपनी 3000 एकड़ जमीन दान में दी देश के लड़ने के लिए। 3000 एकड़ जमीन। अंग्रेजों को मालूम पड़ा, फांसी की सजा उनके घर के आगे नीम के पेड़ के वहां 3 दिन लटकाया। बोले कोई लाश भी नहीं उठाएगा, ऐसा जुल्मो सितम करके उनको फांसी की सजा दी देश के लिए, लाला हुकुमचंद। दूसरी फांसी अमरचंद जी भाटिया। उनका गुनाह क्या? अमरचंद जी भाटिया नाम नहीं सुनते, जानते नहीं। अमरचंद जी भाटिया का गुनाह क्या मालूम है? रानी लक्ष्मीबाई, उसकी सेना जब लड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पास संपत्ति नहीं थी सैलरी देने के लिए, वेतन देने के लिए, तब यह अमरचंद जी भाटिया बीकानेर के मूल वतनी, ग्वालियर का खजाना उनके पास था, खजांची थे। 12 साल का वेतन भविष्य का और पहले का बैलेंस करके दे दिया। 12 साल का वेतन अमरचंद जी भाटिया ने दिया। धन, उनको भी फांसी दी गई। उनका गुलाम, उनका जुल्म, उनका गुनाह क्या था? ये गुनाह था रानी लक्ष्मीबाई को मदद करने का। उनके बच्चे को तोप के आगे लगाया, उनके बच्चे को तोप के आगे लगाया और कहा, भाटिया, अमरचंद जी, बहुत नाम था उनका, आप माफी मांग लीजिए, क्योंकि विद्रोह होने वाला था। उनके प्रति इतने लोगों की श्रद्धा थी। माफी मांग लीजिए अंग्रेजों के सामने, हमारे सामने, नहीं तो आपके बच्चे को तोप से उड़ा दिया जाएगा लटका कर। वो लड़का आता है, तोप से सिर निकाल कर, पिताजी माफी मांग ली ना आपने, तो मैं समझूंगा मैं कुत्ते का बच्चा, नहीं तो शेर का बच्चा। अगर आपने माफी मांगी तो मैं कुत्ते का बच्चा, और मुझे कुत्ते की मौत मरना नहीं है, मुझे शेर की मौत मरने दो पिताजी, शेर की मौत। और अमरचंद जी एक बार तो ढीले पड़ गए थे, बच्चे को तोप के आगे लगाया, लेकिन बच्चे के ये शब्द खड़े हो गए, नहीं माफी मांगूंगा, और बच्चे को तोप से उड़ा दिया। फिर अमरचंद जी को फांसी की सजा दी गई। है इतिहास की जानकारी। जो खुद के अपने इतिहास को नहीं जानता है ना, उसका खुद का इतिहास मिट्टी में मिल जाता है। जो अपने इतिहास के प्रति बेदरकार होता है ना, हम सब अपने इतिहास के प्रति बेदरकार। रानी अब्बक्का, लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, रानी अब्बक्का का नाम सुना है? मैंगलोर कर्नाटक की रानी। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन उसके सामने कुछ भी नहीं, 10% भी नहीं, वैसा जीवन उसने जिया। 45 साल तक, 4 दशक के आसपास वो पुर्तगालियों से लड़ी, एक भी बार हार नहीं मानी। बीजापुर का राजा सुल्तान, वो उसके सामने सेना लेकर आ गया, नहीं हारी। जिसने 1500 से लेकर 1600 के बीच का जो समय था ना, उसके बीच में उसने राज किया। कितना? 45 साल तक राज किया। 60 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारी। मरवा दी गई, पति ने मारा पुर्तगालियों के साथ में मिलकर, पति ने खत्म किया। आज भी मैंगलोर में, वहां के आसपास के आदिवासी यात्रियों में, आदिवासी एरिया में यक्षागना के नाम से, अहिल्या देवी के नाम से आज भी वो पूजी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई से पहले की कोई देश के लिए शहीद हुई थी ना, तो ये बहन थी, ये हमारी जैन श्राविका थी, ये जैन श्राविका थी। ऐसा कई इतिहास है। युद्ध के मैदान में शाम होते ही प्रतिगमन करने लग जाते थे। आबू सेठ, सवेरे युद्ध, शाम को प्रतिगमन। राजपूत की जो रानी थी, उसने बुलाया, प्रतिगमन करने आए हो या युद्ध करने आए हो? 3 दिन का वक्त दीजिए, सब हो जाएगा। 3 दिन में दुश्मनों की सेना गुजरात पर आक्रमण करने वाली थी, पूरी दुश्मनों की सेना को भगा दी। प्रतिगमन करने वाला उसने एक ही शब्द कहे, प्रतिगमन मेरा आत्मा का धर्म, और देश के लिए काम करना वो मेरा राष्ट्र धर्म। हाँ, सवेरे मेरा शाम का प्रतिगमन होगा, लेकिन देश को जरूरत होगी। ये हमारा इतिहास है।
सुभाष चंद्र बोस की धरती पर खड़ा हो, धरती पुत्र सुभाष चंद्र बोस की धरती पर खड़ा हो। इतिहास सुभाष चंद्र का बोस का बहुत कुछ नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ इतिहास छुपाया गया, बहुत कुछ इतिहास। जापान से प्लेन निकला सुभाष बाबू का, समाचार मिला सुभाष बाबू का प्लेन क्रैश हो गया, सुभाष बाबू नहीं रहे, अधूरा सच था। अगर ये सच अधूरा नहीं होता तो सुभाष बाबू के मरने के बाद भी उनके घर के आगे पुलिस का बंदोबस्त नहीं होता। ये सच अधूरा नहीं होता तो सुभाष बाबू की खोजबीन उनके मित्रों के यहाँ, सबके यहाँ द्वारा नहीं की होती। सच अधूरा था। सुभाष बाबू को समाचार मिल चुके थे कि मेरे साथ ये होने वाला है। वो प्लेन में चढ़े ही नहीं। उन्होंने अपने मित्र, जैन मित्र विशाल बाबू, विशाल राय, बंगाल के, कलकत्ता के विशाल राय, उनको समाचार दे दिए कि सिर्फ अंग्रेज मेरे खिलाफ नहीं है, अपने सत्ता के भूखे भारत के भी कुछ लोग मेरे खिलाफ है, वो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे मालूम पड़ गया, मैं समुद्र के रास्ते से आ रहा हूं। समुद्र के रास्ते से वो कलकत्ता आए, विशाल बाबू के घर पर रुके। कई लोग कहते हैं कि विशाल बाबू के घर पर कोई अनजाना शख्स रहता था। विशाल बाबू उसको जैन मंदिर में पूजा कराने के लिए भी लेकर जाते थे। वो अनजाना शख्स ये सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको जैन मंदिर में पूजा करना सिखाया था विशाल बाबू ने। पूजा के कपड़ों में मुखोश बांधकर पूजा करते, कोई भीख न ले, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, विशाल बाबू ने किया था। लेकिन पकड़े गए। 58 साल की छोटी सी उम्र में जेल भेज दिया गया विशाल बाबू का। गुनाह, ये गुनाह कि सुभाष बाबू को आज पूरा बंगाल नहीं जानता है कि उनके सुभाष बाबू को बचाने वाला एक जैन था, एक जैन था। पकड़ा। अब लोगों के सामने क्या बताए कि सुभाष बाबू को बचाने का काम किया था। इनकम टैक्स का झूठा मुकदमा चला गया, विशाल बाबू को जेल भेज दिया गया। विशाल बाबू कहां गए, कहां गुम हो गए, किसी को आज तक नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि वो रहते तो बहुत सारा इतिहास बाहर आ जाता सच्चा। गायब कर दिया। कभी भी विशाल बाबू जेल के जाने के बाद आज तक नहीं दिखे। ये हमारे जैन श्रावक जो देश के लिए भी, सुभाष बाबू हमेशा कहते थे, एक प्रेमचंद जैन हुए थे। पूरे आजाद हिंद फौज को खड़ा करने में सबसे बड़ा रोल था प्रेमचंद जैन का था। सुभाष बाबू के हमेशा शब्द देते थे, ये प्रेमचंद जैन नहीं होते तो आज मेरी आजाद हिंद सेना नहीं रहते। अहमदाबाद की श्राविका, सेठ की श्राविका, नगर सेठ की श्राविका को आजाद हिंद फौज में ज्वाइन करवाया। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का ट्रेनिंग देने का काम वो ये लेडी करती थी। ये जैन लेडी है। नगर सेठ की लड़की थी। कहां की? अहमदाबाद की नगर सेठ की लड़की। जब देश को जरूरत हुई तो हमारी बहनों ने ये काम भी किया। वीरांगनाएं थी। सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई या अब्बक्का वही वीरांगना नहीं थी, शासन की श्राविका को भी जरूरत पड़ी ना तो भी वीरांगना होकर आ गए। ये हमारा इतिहास है, अनजाना इतिहास है। आज जानो, सच में बोलो ना आप, ये रील्स देखकर, एक एक घंटा रील्स देखकर, हाँ वो नाच गाने देखकर, हाँ पति पत्नी के जोक्स देखकर, हाँ बेवफाई हो गई तो वो गमगीन गाने, आजकल तो ये भी बिकता है। संबंधों का खत्म होता है उसको भी बिकता है। इसमें अपना समय देते हो 1 घंटा रील्स। ये भारत राइस के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है, रील्स के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है। रील्स सबसे ज्यादा भारत में बनती है। 80 करोड़ के आसपास यूजर्स है। बहुत बड़ी दुनिया है। कुछ समय, कुछ सोच, अपने इतिहास को जानने में लगो, गौरव होगा, गौरव होगा। आप रॉयल ब्लड हो, आप रॉयल ब्लड हो, ऐसा एहसास हो गए। हम वीर की संतान है, हमारा खून रॉयल है, कमजोर खून नहीं है, बनिए भागकर जाने वाले, वैसा नहीं।
रॉयल ब्लड महसूस होगा। चलो एक सलामी दे जो शासन के लिए शहीद हुए, एक सलामी ले दे जो देश के लिए शहीद हुए। चलो संगीत की दुनिया के साथ उन सबको हाथ जोड़कर उनको नतमस्तक हो जाकर कि आपने अपने शासन के लिए इतना सब कुछ दे दिया, कितना जब जरूरत हुई तो अनुपमा देवी से लेकर सबने अपना संपत्ति दे दी, सबने अपना सब कुछ दिया। प्रश्न छोड़कर संगीत की दुनिया में जा रहा हूं, हमने क्या किया, हमारा रोल क्या, ये प्रश्न के साथ संगीत की दुनिया में चलो। तिलक जो माथे पे लगाए भारत का तो रंग बसंती छाए। उन 19 सजोड़ों को आंखों के सामने लाओ जिन्होंने तिलक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन 22,000 जैनों को आंखों के सामने लाओ जिन्होंने अपनी दुनिया दे दी। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को सामने लाओ जो तोप के आगे उड़ गए। उन धार श्रावक को सामने लाओ जिनके 500 पात्रों का बलिदान दे दिया। उन अल्पेश भाई को सामने लाओ जो सूरत में अपनी दुनिया दे रहे हैं। आंखें बंद करके अपने आप से पूछो मेरा क्या रोल है, मेरा क्या रोल है। हेलो हेलो। तिलक जो माथे पे लगाए भारत का तो रंग बसंती छाए। देश जो मांगे दिल सीने से निकाल के जान देने चले जाए। तिलक जो माथे पे लगाए भारत का तो रंग बसंती छाए। देश जो मांगे दिल सीने से निकाल के जान देने चले जाए। वो मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब कर्ज मेरा चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब कर्ज मेरा चुकाओगे। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब कर्ज मेरा चुकाओगे। ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब कर्ज मेरा चुकाओगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा। उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने दिन ले आऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। मैं जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने सूरज लाऊंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा। दीप्यमान आमारा वीरનું જીન શાસનમ મને ગર્વ છે મારું ભાગ્ય છે મને સાંપડ્યું વીર
वीर शासनम जयवंतु दे दीप्यमान आ मारा वीरनु जिन शासनम मन गर्व छे मारू भाग्य छे मन सापड्यू वीर शासनम ए छे अम भाग्य विधाता एनी गौरवशाળી गाथा ए छे अम भाग्य विधाता एनी गौरवशाળી गाथा प्रण लईए ऊंची राखशु एनी परम पवित्र पताका जयवंतु दे दीप्यमान आ मारा वीरनु जिन शासनम मन गर्व छे मारू भाग्य छे मन सापड्यू जिन शासनम जयवंतु दे दीप्यमान आ मारा वीरनु जिन शासनम मन गर्व छे मारू भाग्य छे मन सापड्यू वीर शासनम अनंत उपकारी तीर्थंकर देशनाए आपे चतुर्मुख श्री संघनी आगळ देशनाए आपे जिनवाणी नु श्रवण करता नर नारी पामे प्रभुए चिंध्या मार्ग चाली पहुंचे मोक्ष धामे जिन वचनों ने शृंगारी सम्यक दर्शन अनुसारी शासन सुबह तो एक ही दी शासन नी कुमारी जयवंतु दे दीप्यमान आ मारा वीरनु जिन शासनम मन गर्व छे मारू भाग्य छे मन सापड्यू वीर शासनम जयवंतु दे दीप्यमान आ मारा वीरनु जिन शासनम मन गर्व छे मारू भाग्य छे मन सापड्यू वीर शासनम तारा शासन में प्रभु जन्म मळ्यो ए मारू परम सौभाग्य छे तारा शासन में उछेर थयो ए मारू अभाग्य छे तारू नाम सदा दीपाविशु तारा संस्कारों ने पाळीशु जिन शासन ने अजवाळीशु तारी आंखों ने ना विंजविशु उपकारी परम पिता मुझ जन्म जीवन दाता अंतरना एवा आशीष आप जो जिन शासन में जीवन हो जिन शासन में मुझ मन हो जिन शासन में जीवन हो जिन शासन में मुझ मन हो अंतरना एवा आशीष आप जो अंतरना एवा आशीष आप जो अंतरना एवा आशीष आप जो केसरिया केसरिया मारे करवा छे शासन नाए केसरिया करवा छे हवे केसरिया जिन शासन ना ए केसरिया मर करवा छे हवे केसरिया जिन शासन ना ए केसरिया मर करवा छे हवे केसरिया जिन शासन ना ए केसरिया मर करवा छे हवे केसरिया जिन शासन ना ए केसरिया जिन शासन ना ए केसरिया जिन शासन ना ए केसरिया एक इच्छा है, एक इच्छा है। थकान लग रही है, गर्मी लग रही है। मैं वहाँ पर बैठ कर पानी पी रहा था तो मुझे कहा सुरेश भाई बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा ना, ऐसा हो रहा है। मुझे लगा, मैंने देखा
ये पानी डालकर नहीं आया, पसीना है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो बलिदानों की जो उन्होंने, ये पसीना है, ये तो पसीना है, उनका तो खून बहा था, उनका तो खून बहा था, उनके कपड़े तो खून से रंगे हुए थे, हमारा तो पसीना है। हमको लग रहा गर्मी है, उन्होंने जीवन दिया था। उन महापुरुषों के लिए, उन पूर्वजों के लिए एक बार जगह पर खड़े होकर अब ना नृत्य करके उनके शासन राग को बताए। हेलो 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 हेलो, केसरिया 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 केसरिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, जिन शासन नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। केसरिया 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 केसरिया। मार करवा छे हवे केसरिया, जिन शासन ना ए केसरिया। मार करवा छे हवे केसरिया, जिन शासन ना ए केसरिया। यदि असम्यक् वा बलात् प्रदिमो भवादृशानां परम स्वभावम्। उवासना पाशविनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय। नमोस्तु तस्मै वीर शासनाय। अरे नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय। नमोस्तु तस्मै वीर शासनाय। तिलक जो माथे पे लगाए, भारत का तो रंग बसंती छाए। देश जो मांगे सिन, अरे देश जो मांगे दिल, सीने से निकाल के जान देने चले जाए। एक बार इस दृश्य को तालियों के साथ बताएं। हाँ। इस शासन राग को, इस प्रभु के शासन के प्रति के अहोभाव को हृदय के भावों के साथ, तालियों के नाद के साथ, ये तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने हमारा शासन ध्वज है, हमारी दुनिया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध है शासन माँ तेरी, शासन को नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे शासन माँ की, शासन को नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे शासन माँ की, शासन को नहीं झुकने दूंगा। को वंदन। आइए, ये तो हमारे लिए भी सरप्राइज था एकदम। इतना उत्साह है आप लोगों का, आपके इस ग्रुप का, जीव रक्षा समूह का इतना उत्साह है, कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह है। मैं शायद परेश भाई को नाम से जानता होगा, मैं शायद समीर भाई को नाम से जानता होगा, बाकी आप लोगों का को हृदय से जानता हूँ। इनको नाम से जानता होगा। सच में क्या उत्साह है आप लोगों का।
मैं एयरपोर्ट में आया तो कम से कम वहाँ 20-25 लोग ये सब आए हुए। हाँ, वहाँ का माहौल एकदम गाड़ी 1, गाड़ी शासन स्पर्श 2, गाड़ी कार नंबर शासन स्पर्श 3, मतलब है क्या। सब लोगों के सामने एक प्रश्न आ गया। पूरे भारत भर में जो प्रचार हुआ है इस शासन स्पर्श के कार्यक्रम का, पूरा भारत मुझसे पूछता है आप कोलकाता कब जा रहे हो, आप कोलकाता कब जा रहे हो। ये सुंदर दुनिया आपने बनाई। जो प्रचार भारत का लगभग मुझे जानने वाला, शासन को जानने वाले बहुत से लोग, कलकत्ता में शासन स्पर्श कार्यक्रम होने वाला है और क्या उत्साह है। जगह नहीं है, आपकी जगह भी छोटी हो गई। सच में इस ग्रुप को एक हेड्स ऑफ कीजिए। आज शासन स्पर्श का यह सुंदर सा दुनिया बनी। रात को सोए नहीं है ये लोग, 4-4, 5-5 बजे तक यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये दुनिया देखने को मिल रही है हमें। हम तो अपने समय अनुसार आए हैं। 12, 12:30 हो जाएगा ना तो घड़ी पर नजर भी चली जाएगी, हाँ, कि कब तक चलाएंगे सुरेश भैया। और नियम है, जब तक मेरा कार्यक्रम बंद नहीं होगा तब तक खाना भी शुरू नहीं होगा। ये भी कंडीशन है। हाँ, तो अब मैं आपको भूखा रखूंगा, मुझे मालूम है, तो मुझे अगले भाव में खाने को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन एक शास्त्रार्थ की सुंदर सी दुनिया में आगे बढ़ेंगे। जितना आनंद मुझे होगा, जितना आनंद आपका टिकेगा, हाँ? और दोनों का आनंद की दुनिया जो रहेगी, आगे की दुनिया बनाएंगे। नीचे पूरा टीवी लगा, एलईडी लगाकर नीचे किया गया, नीचे भी पूरा फूल है, वहां पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसा सुंदर माहौल। चलो, आनंद में हो ना, बस यहां से निकले। मुझे मैंने कहा ना, यहां से निकले ना तो रंग सफेद होगा। ऐसे भी इनका तो सफेद नहीं है, लेकिन रंग सफेद होगा और वो सफेद केसरिया हो जाएगा निकलते ही। क्या कोई पूछे क्या हुआ, केसरिया रंग? मेरे प्रभु के शासन के केसरिया रंग में रंग कर आया हूं मैं। कपड़ा फट जाएगा, बहु चला जाएगा, लेकिन रंग रख जाएगा। हर भाव में ये रंग शासन रंग का साथ में आएगा, हर भाव में साथ में आएगा। और कोई रंग नहीं लगाना है, किसी के प्यार का रंग नहीं लगाना है, हाँ, पैसों का रंग नहीं लगाना है। एक रंग मेरे शासन का केसरिया रंग, शासन का केसरिया रंग। यहां से उठने से पहले शासन के केसरी रंग में रंग कर ही उठेंगे, नहीं तो सुरेश भाई आपको खड़ा होकर बैठा कर बोलने के लिए कहेंगे, जब तक भीग कर नहीं जाएंगे, भीगे बिना नहीं जाएंगे। यहां से भीगे बिना नहीं जाएंगे। बलिदानों की दुनिया अच्छी है, हम खाने को नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, 12:30, 1 क्या होगा, जो होगा हम अपनी दुनिया शासन को देकर जाएंगे। चलो सुंदर सी दुनिया को आगे बढ़ाए। महेंद्र भाई, जिनके 2 क्लिनिक आज भी बोरीवली में है, जिनके 2 क्लिनिक, जैन महेंद्र भाई, जब उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की तो एज पर रूल्स उनको कुछ सेवा देने के लिए कहीं जाना रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भेजती है 2-3 साल के लिए रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, छोटे एरिया में, गांवों में भेजा जाता है उनकी ट्रेनिंग के लिए। जब महेंद्र भाई डॉक्टर बने शुरुआत के पीरियड में, तब उनको एक बारडोली के छोटे से गांव में उनका नंबर लगा सेवा देने के लिए, सर्विस देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब डॉक्टरी की। ऐसा छोटा सा गांव था, ऐसा रूरल एरिया था, जहां जैन थे, संस्कारी घर के थे। माता कमलाबाई ने तो ऐसे संस्कार दिए, कंदमूल तो छोड़ो, झूठे मुंह बात नहीं करता खाते खाते, ये संस्कारों को देने वाली उनकी मां थी। तो ऐसे संस्कारों से बड़े हुए महेंद्र भाई डॉक्टर तो बने, ऐसे एरिया में जाना पड़ा। सब्जी तो दूसरी छोड़ो, कंदमूल के सिवा दूसरी कोई सब्जी नहीं मिलती है। कुछ दिन तो नमक के साथ, कुछ दिन तो मिर्ची के साथ, कुछ दिन तो गुड़ के साथ रोटियां खा कर 2-3 महीने गुजार दिए। रहना कितना था? 3 साल। अब मुश्किल हो रही है। पापा तो नहीं थे, पापा तो नहीं थे, पिताजी तो गुजर चुके थे। 2 बड़े भाई थे, नवीन भाई और दिनेश भाई। पिताजी के समान मानते थे उनको लगा अब छुटकारा नहीं है, अब मुझे कंदमूल जमीकंद वापरने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दूसरा यहाँ मिलता ही नहीं है। एक दूसरी सब्जी उसने जिंदगी में वहां पर नहीं देखी 3 महीने में कंदमूल के सिवा। आलू मिलता है, ये मिलता है, जो भी मिलता है कंदमूल मिलता है। भाई को, पिताजी तो नहीं थे तो भाई को फोन किया, इतनी
क्या आवाज आ रही है? अब इतनी नीतिमत्ता थी, इतनी खानदानी थी कि खाने की इच्छा हो गई ना तो खुद होकर तो ना खाए, बड़ों की आज्ञा लेकर खाए। इतनी खानदानी थी महेंद्र भाई ने। तो उन्होंने लेटर लिखा अपने भाई को, नवीन भाई और दिनेश भाई को, कि भाई ऐसी स्थिति है, 3 महीने से हालत खराब हो गई है, कुछ खाने को नहीं मिलता है, स्थिति खराब हो गई है। मां के संस्कार है, खानदानी है घर की, कि कंदमूल बिना पूछ खाने की इच्छा होने के बावजूद भी 3 महीने तो चलाया, अब नहीं चला सकता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको पूछ कर फिर शुरू कर रहे हो, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो फिर मैं कंदमूल को, कि मुझे 3 साल रहना है। भेजा, इतनी तो खानदानी रखो कि कोई गलत काम करो ना, करना भी हो ना तो बड़ों को पूछ कर करो, ये तो खानदानी रहे। धर्म में गिरना भी हो ना तो एटलीस्ट बड़ों को पूछ कर तो गिरे, वो भी खानदानी हमारे में तो नहीं रही। आज माँ बाप पूछ नहीं सकते अपनी लड़की को कहाँ जा रही है, कितना बजे आएगी, आज गई तो कल आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, ये भी पूछने का अधिकार नहीं है, पूछ ले तो घर में घमासान हो जाए। ऐसी आजकल की लड़कियां, हाँ ऐसी आजकल के लड़का बाप को पूछ नहीं सकता, ऐसा खराब काल आ गया है। और उन्होंने, जबकि बाप नहीं थे, भाई थे, फिर भी लिखा, लेटर पहुंचा, लेटर का जवाब आया। उनको तो इंतजार था कि बस एक बार हाँ आ जाए तो मैं रेगुलर हो जाऊं। लेटर खोला, लिखा हुआ था, महेंद्र तेरी स्थिति जानी, तेरी तकलीफ का एहसास भी हुआ। हमारा जवाब तो यही है, तू फॉरेन गया होता है, वहां तुझे कुछ वेजिटेरियन कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ नॉनवेज मिलता, तो तू क्या नॉनवेज खा लेता? तू बोलता, अगर तेरा उत्तर ये है कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता नॉनवेज खाना का, मैं फ्रूट्स पर गुजार देता, मैं कुछ भी कर देता, मैं वापस आ जाता है भारत, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खा सकता था। बस कंदमूल के लिए भी यही जवाब है हमारा, कंदमूल के लिए भी यही जवाब है, क्योंकि जैन के लिए नॉनवेज और कंदमूल में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैन का बच्चा वो नॉनवेज को देखकर जितना घिन महसूस करता है ना, ट्रेन में जाता है कोई नॉनवेज पास में खाने वाला, वो उठकर चला जाता है, आधा घंटा घूम कर आता है, सामने वाले का भोजन पूरा हो जाए तो आकर। ये संस्कार, ये दुनिया है जैन की, नॉनवेज के लिए। सच में जैन के लिए, कंदमूल के लिए भी यही दुनिया होनी चाहिए। जैनों के घर में कंदमूल, जैनों के घर में जमीकंद, जैन का घर कहलाने लायक नहीं है। नहीं, कई लोग तो सिर्फ नेम प्लेट में जैन होते हैं। हाँ? नेम प्लेट बाहर, प्लेट में, हाँ, कितने लोग नेम प्लेट में जैन और कितने लोग प्लेट में जैन हैं। नेम प्लेट में तो कई लोग जैन हो चुके, प्लेट में जैन बने, हमारे खाने में हम जैन बने। बाहर स्टिकर लगा होता है जैनम जयति शासनम, और अंदर शासन की आज्ञाओं की धज्जियां उड़ती है, मक्खन आता है, हाँ सब कुछ आता है, चीज आती है, मक्खन आता है, हाँ, और बाहर जैनम जयति शासनम। क्या नाटक करते हैं।